हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर नए लेक्चर के साथ में। अभी हमारा अनुपात और समानुपात ही चल रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखिए, ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये दिया हुआ है ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इनकी आय दी हुई है, ए अनुपात भी कितनी, 5:6 और मासिक व्यय 3:4 के अनुपात में है। तो इनके व्यय का अनुपात दिया हुआ है मासिक 3:4 और मासिक बचत क्रम से 1800 और 1600 है। तो ए की बचत तो कितनी है मासिक 1800 और बी की कितनी है 1600 रुपये। ये हमें इसमें दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है आगे बी की मासिक आय क्या होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे ए और बी की मासिक आय का हमें अनुपात दिया हुआ है 5:6। यदि हम इसको x से मल्टीप्लाई कर ले तो ये कंप्लीट मासिक आय आ जाएगी और अनुपात हट जाएगा। तो ए की 5x है तो बी की मासिक आय एग्जैक्ट कितनी हो जाएगी 6x। इसको x से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी प्रकार व्यय वाले पार्ट में ए का मासिक व्यय इसको y से मल्टीप्लाई मान लेते हैं और बी का 4y। ये बी का एग्जैक्ट मासिक व्यय अनुपात हटा के। अनुपात यदि हमको हटाना होता है तो हमें दोनों को एक फिक्स डिजिट से ही गुणा करना होता है। अब हम ये वाला तो हमारा आय का पार्ट है, ये व्यय का पार्ट है और ये उनकी बचत है। यदि हम आय में से व्यय को घटा देंगे तो हमारी बचत आ जाएगी। तो इसके हमारे दो समीकरण बनेंगे। जैसे ए की मासिक आय और ए का मासिक व्यय और ए की बचत के बराबर होगा। ये आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल नॉर्मल है। आय वाले पार्ट में से व्यय वाला पार्ट घटा दिया तो उसकी बचत के बराबर आ गया। इसी प्रकार हम बी में देखते हैं। बी का आय वाला पार्ट, बी का व्यय वाला पार्ट और बी की बचत कितनी है 1600। हम इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर ये पूछ रहा है बी की मासिक आय कितनी होगी। तो बी की मासिक आय कितनी है 6x। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमें इसमें इस समीकरण को 4 से गुणा कर लेते हैं और इसको 5 से कर लेते हैं। तो इसमें से ये y वाला पार्ट कट जाएगा। तो इसको तो हम 4 से करते हैं और इसको 3 से करते हैं। तो देखिए क्या हो जाता है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस 4 तिया 12y और 18 चौके 7200 ये हो जाएगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x माइनस 12y बराबर 16 × 4800। अब हम इसका इस समीकरण में से इसको घटा देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस के 12y प्लस के 12y, तो ये तो कट जाएगा। और 20x में से 18x गए तो कितने बचे 2x बराबर 7200 में से 4800 गए तो कितने बचे 0 0 4 और 2 2400। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1200। 2400 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगी 1200। अब हमें 6x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि वो b की मासिक आय पूछ रहा है। तो b की मासिक आय हो जाएगी, b की मासिक आय तो ये हो जाएगी 6x बराबर 6 गुणा x की वैल्यू कितनी है 1200। 12 पंजो 60, 12 छिक्की 72। तो 7200 रुपये बी की मासिक आय हो जाएगी और ये ही हमारा आंसर हो गया। तो आपको इस प्रकार से ये जमाना आना चाहिए। इसको आप, ये मैंने आपको डिटेल में बताया, इसको आप शॉर्ट में लिख के इसका 20 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। इसके अलावा और इसका कोई तरीका नहीं है जिससे आप इसको सॉल्व कर सको। ये देखिए, हमने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल लिया है। ये ऐसे सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया है। इसमें केवल आपको 2 लाइन लिखना आना चाहिए और कैसा भी सवाल आए यहाँ पर
जैसे रुपए दिए हुए, यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी हुई हो, आप कुछ भी पूछ रहा हो, केवल 2 लाइन में आपका ये सवाल सॉल्व हो जाता है। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बक्से में 180 रुपये है, वो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, ठीक है। जिनका अनुपात, सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है इसने, 2:3:4। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का कितनी होगी। तो हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है कितने की, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इनकी संख्या का हमें अनुपात दे रखा है कितना, 2:3:4। अब हमें संख्या का अनुपात दे रखा है तो हम रुपए के रूप में इनका अनुपात लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो ये 2 रुपये हो गए, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये 1.5 रुपये हो गए। तो 1.5 रुपये को हम लिख सकते हैं 3/2 के रूप में, और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो ये 1 रुपया हो गया। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये संख्या के रूप में अनुपात दिया हुआ है तो हम इनको रुपये के कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि रुपये दिए हुए होते तो हम इसको संख्या के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपसे ये 2 लाइन लिखना आ गया तो समझो आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब आगे कुछ नहीं करना है, केवल 10 सेकंड का काम है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 180 रुपये। तो अपने रुपये कितने हो गए टोटल, 2 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये और 1.5 रुपये, 4.5 रुपये, जिसको हम 4.5 रुपये को 9/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका अनुपात इसके टोटल रुपये के बराबर मान लेते हैं 180 के। अब वो क्यों पूछ रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो संख्या वाला पार्ट ये है और 50 पैसों का ये है। तो 3 किसके बराबर होगा, 3 को मान लिया x के बराबर हो। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो 4 के बराबर x कर लेते, और ये पूछता 1 रुपये के सिक्कों की संख्या तो 2 के बराबर कर लेते, और ये हमें रुपये का अनुपात हमने टोटल रुपये के बराबर मान लिया। अब ये बाहर की संख्या होगा गुणा अंदर की संख्याओं के बराबर होगा 180 गुणा 3। तो x का मान हो जाएगा 180 गुणा 3/9, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 9 से ये कट गया 20 बार, 20 दिए 60 और 60 दूना 120, और ये ही हमारा आंसर है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी इसमें 120। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है, आपको केवल ये 2 लाइन लिखना आना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, इसको कैसे लिखते हैं। ये देखिए, इधर अनुपात वाला पार्ट है और इधर ये इसके रुपए के बराबर हैं। तो इधर इसका अनुपात वाला पार्ट है और वो किसके बराबर होगा, उनकी संख्या या रुपए उसके बराबर। तो ये वाला पार्ट सेम रहता है और ये आगे पूछते हैं वो रहता है। तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं।